सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल सक्सेना सीपी क्लासेस को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारा लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के। सो हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सक्सेना सीपी क्लासेस में। दोस्तों, आप बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हैं कि थर्ड सेमेस्टर में मैंने पढ़ाया था और माता रानी और प्रभु की कृपा से 12 से 13 क्वेश्चंस सेम टाइप के आप लोगों के फंस गए थे और स्टूडेंट बहुत ही खुश हुए थे और पेपर आउट वीडियो मैंने बनाया था। तो आप लोगों के रिक्वेस्ट पर मैं फिर से फोर्थ सेमेस्टर की क्लासेस लेकर के आया हूं। और मेरे दोस्तों, यकीन करना, यदि उस ऊपर वाले की इच्छा हुई, माता सरस्वती की कृपा हुई, तो फिर से देख लेना फोर्थ सेमेस्टर में भी आपके 12 से 13 क्वेश्चंस और इससे ज़्यादा ही क्वेश्चन आप लोगों का उम्मीद है कि फंसेंगे। तो दोस्तों, जितने भी लोग आप लोग हैं, बस यही कहूंगा कि बिना देखे पेपर मत देना। जो भी जितना मैं बता रहा हूं उसको एकदम अच्छे तरीके से दिमाग में नोट कर लेना मेरे दोस्तों। श्योर है, एक देख लीजिएगा, आप लोगों का जरूर फंसेगा। तो चलिए आप लोगों के सामने जो क्वेश्चंस लेकर के मैं आया हूं, क्वेश्चंस है, देखिए कि दो संख्याओं का योग 24 है। ये बोल रहा है कि दो संख्याएं हैं, उनको जब मैंने जोड़ा तो उनका योग आपका कितना आया? 24 है। उनमें से एक संख्या दूसरे की क्या है? दो गुनी है। उनमें से एक जो संख्या है दूसरे की क्या है? दो गुनी है। तो संख्याएं ज्ञात करिए। तो ये बात बोल रहा है। तो हम क्या करते हैं, देखिए क्या करते हैं, देखिए आप यहां लिख लेते हैं, देखिए कि माना एक संख्या, क्या माना कि एक जो संख्या है क्या है? x है। यही बोल रहा है ना कि इसमें से एक संख्या है जो दूसरे की क्या है? आपका दो गुनी है। तो अगर एक संख्या x है तो दूसरी क्या होगी आपका? देखिए दूसरी संख्या, दूसरी, उसमें कोई फिक्स नहीं कर रहा है, कोई पहली संख्या है दूसरी संख्या, ठीक है। मान लेते हैं कि पहली संख्या माना पहली संख्या x है। अब उसमें से कह रहा है कि एक जो संख्या है एक की क्या है? दो गुनी है। तो अगर मेरे दोस्तों, अगर ये x है तो दूसरी संख्या इसकी क्या होगी? दो गुनी। तो इसका मतलब क्या होगा? आपका 2x हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा मेरे दोस्तों। अब हम कर लेंगे, देखिए प्रश्नानुसार कर लेंगे। देखिए इन दोनों का जो योग कह रहा है वो कितना? देखिए 24 कह रहा है ना, दो संख्याओं का योग 24। तो योग का मतलब क्या है? इसमें इनको जोड़ेंगे तो x अब प्लस का 2x बराबर आपका कितना दिया है? 24 दिया है। तो 2x में जब x आप जोड़ेंगे तो 3x बराबर कितना हो जाएगा? आपका 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों? 24 हो जाएगा। तो x का मान याद करेंगे तो 24 बटा के आपका 3 हो जाएगा। इसका भाग देंगे तो x का बराबर कितना हो जाएगा? 3 8 24। कितना आएगा मेरे दोस्तों? 8 आएगा। कितना आएगा आपका? 8 जो आ जाएगा, x का मान आ जाएगा। अब दूसरी संख्या जो दो गुनी है तो दूसरी वाला कितना हो जाएगा? देखिए भाई, x का मान तो आपका 8 आ गया। दूसरी कितना है आपका? देखिए 2 में हम क्या करेंगे? 8 का गुणा करेंगे तो कितना होगा? आपका 16 आएगा। और 16 में अगर आपको 8 जोड़ करके देख लीजिए, आपका 24 ही आएगा मेरे दोस्तों। तो ये उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन को चालू करते हैं। चलिए दोस्तों, आप लोगों के सामने अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की जीवा। अब जैसे ये बोला 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है, तो वृत्त है तो आप कुछ भी मत करिए, पहले उसको खींच लीजिए, पहले आप चित्र तो बनाइए। ये बोल रहा है, देखिए त्रिज्या क्या है आपकी, इसकी कितना है? 10 सेंटीमीटर। त्रिज्या क्या होता है? केंद्र से वृत्त के बीच की जो परिधि होती है उसके बीच की दूरी। तो ये कितनी है आपकी? देखिए 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे बोल रहा है, देखिए कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की जीवा 16 सेंटीमीटर लंबी है। तो जीवा कहां से होगा भैया? यहां पर मान लेते हैं ये जीवा है, ये वृत्त की जो त्रिज्या है वो 10 सेंटीमीटर है। तो एक जीवा है जिसकी जो लंबाई है वो कितनी है आपकी? देखिए 16 सेंटीमीटर है। कितना है आपका? 16 सेंटीमीटर है। तो पूछ क्या रहा है, देखिए केंद्र से जीवा के बीच की दूरी। तो भैया केंद्र ये है, केंद्र आपका ये है, तो जीवा क्या है? यह होगा। तो इस पे अगर मैं लंब डालूंगा तो ये देखिए, तो ये वाला आप लोगों का दूरी, ये आपका O मान लेते हैं। इसका नाम मैं A देता हूं, इसका नाम मैं B देता हूं, इसका नाम मैं C दे देता हूं। तो हमसे क्या पूछा है? देखिए OC की लंबाई आपसे कह रहा है, बताओ OC की, मतलब ये देखिए OC की जो आप लोगों से लंबाई आप लोगों से पूछ रहा है मेरे दोस्तों। तो जरा एक बात बताइए, क्या मैं ये जो जीवा है, तो भैया कहीं पर भी जीवा की लंबाई जो त्रिज्या है, क्या O से मैं अगर A को मिला दूंगा, यहां पर भी तो जो त्रिज्या होगी वही होगी, होगा कि नहीं मेरे दोस्तों? अगर समझिएगा कि अगर यहां से चाहे त्रिज्या की यहां की दूरी हो,
चाहे यहां से यहां हो, वृत्त की त्रिज्या ही है, और चाहे ओ से अगर ए में अगर करूं तो ये जो दूरी है वृत्त की त्रिज्या ही तो है मेरे दोस्तों। तो ये भी तो आपका 10 सेंटीमीटर ही होगा। अब ये टोटल आपका 16 है, तो ये देखिए जानते हैं कि केंद्र से जीवा पर जो लंब डाला जाता है वो जीवा को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित का मतलब होता है कि 2 बराबर भागों में बांटता है। तो अगर ये 16 है तो ये 2 बराबर भागों में बांटता है, तो ये भी 8 होगा और ये भी आपका 8 होगा। तो क्या आप इसमें देखिए ये आपका 90 डिग्री, क्योंकि लंब है तो 90 डिग्री हो गया। तो क्या मैं आप OAC में पाइथागोरस प्रमेय नहीं निकाल लेंगे? पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से OC नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि OC ही ना क्या बोला है, देखिए केंद्र से जीवा की जो दूरी है, ये जीवा ये है, केंद्र ये है, केंद्र के जीवा से जीवा की दूरी यह क्या है, आपका OC ही तो है कि नहीं? तो हम क्या करते हैं देखिए कि त्रिभुज किसमें, देखिए AOC में, त्रिभुज AOC में क्या होगा देखिए, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। कौन सा प्रमेय? पाइथागोरस प्रमेय। जब पाइथागोरस प्रमेय आप लगाएंगे तो क्या होगा देखिए कि OA² बराबर क्या होगा देखिए, OA² बराबर AC² हो जाएगा, AC² प्लस OC², और OC का भी हमें माप पूछ रहा है। तो OA देखिए, OA कितना है मेरे दोस्तों? 10 है। कितना है आपका? 10 है। तो यहां करेंगे देखिए 10 का स्क्वायर बराबर AC देखिए कितना है आपका, देखिए AC ये देखिए कितना है आपका 8 है, 8 का स्क्वायर बराबर क्या होगा आपका प्लस OC²। अब हमसे पूछा है OC², तो भाई इसको अलग करेंगे तो इसका मान कितना होगा आपका, देखिए इसका आपका 100 होगा, माइनस 8 का स्क्वायर करेंगे 64, ये इधर देखिए प्लस है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस का कितना हो जाएगा आपका 64 बराबर हो जाएगा आपका OC का स्क्वायर। तो आपका क्या होगा देखिए, OC का स्क्वायर बराबर 100 में से जब आप 64 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 36। कितना आएगा मेरे दोस्तों? 36 आ जाएगा। तो OC बराबर करेंगे तो आपका कितना होगा, आपका देखिए करड़ी में 36 हो जाएगा, बराबर आप करेंगे तो कितना होगा 6 सेंटीमीटर। कितना आएगा आपका मेरे दोस्तों? 6 सेंटीमीटर जो होगी, कहां से? केंद्र से जीवा के बीच की क्या होगी, दूरी होगी मेरे दोस्तों। तो आप लोगों को उम्मीद करता हूं कि अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। समझिएगा इस क्वेश्चन को, इस पर आधारित एक प्रश्न आप लोगों का निश्चित है और फिक्स है मेरे दोस्तों। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है देखिए कि 2 पासों को फेंकने पर अंकों का योग 4 होने की संभावना ज्ञात करिए। मैंने बताया था कि अगर पासा फेंका जाएगा, पासा को फेंका जाएगा तो जो संभावना होती है कुल 6 की पावर n होती है। n का मतलब यह है कि यदि एक पासा फेंका जाएगा, कितना? एक पासा, मतलब n का मतलब होता है पासा कितना फेंका गया भैया एक साथ। यदि एक पासा फेंका जाएगा तो टोटल कितनी संभावना होगी? 6 होगी। जैसे अगर एक पासा, भाई लूडो खेलते हैं आप लोग, समझिए एकदम आप लोग अपनी भाषा में समझिए कि गांव में जहां पर भी आप बैठ करके लूडो तो खेलते ही होंगे मेरे दोस्तों। तो लूडो जो खेलते हैं तो आप जरा समझिए कि उसका जो पासा होता है उसको कट करके फेंकते हैं, ठीक है? तो अब उसमें से क्या क्या आ सकता है? या तो 1 आ सकता है, या तो 2 आ सकता है, या तो 3 आ सकता है, या तो 4 आ सकता है, या तो 5 आ सकता है, या तो 6 आ सकता है। तो यही आ सकता है, ठीक है? तो टोटल एक पासे को फेंका जाए तो 6 प्रकार की संभावना प्राप्त होती है। यदि 2 पासे को फेंका गया तो 6 के पावर n प्रकार की संभावना आती है। कितना? 6 पावर n। n की जगह पे कितना आ जाएगा आपका, देखिए 2। कितना पासा फेंका गया? 2। ये n दर्शाता है कि पासा कितना फेंका गया एक साथ। तो 2, जब 2 पासा फेंका गया तो उसके आने की संभावना कितना होगा आपका? 36। कितना आएगा आपका? 36। और यहां बोल भी रहा है देखिए कि 2 पासों को फेंकने पर 2 पासे फेंके जा रहे हैं। पहले ये बात बोल रहा है 2 पासे फेंके गए तो टोटल कितनी संभावना बनी आपकी? 36। अब आपको पता नहीं है क्या क्या आ जाएगा, तो समझिएगा मेरे दोस्तों, मैं आपको समझाता हूं। मान लेते हैं देखिए कि भाई 2 पासा फेंका गया, एक पासा आपका मान लेते हैं ये है, ठीक है? इस तरीके से मैं आप लोगों को कर देता हूं, और एक पासा आपका ये है। समझिएगा इस क्वेश्चन में बहुत ही अच्छा है। अब ये आपके क्या हो गए? 2 पासे फेंके जा रहे हैं, ठीक है मेरे दोस्तों? तो हो सकता है कि पहले वाले पर 1 आ गया हो और इस वाले पर भी 1 आ गया है। देखिए टोटल 36 संभावना कैसे बनती है ये मैं आप लोगों को पहले दिखा रहा हूं, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आप लोगों का आएगा ही आएगा, एकदम दिमाग में आपको फिट कर लीजिए। तो हो सकता है कि पहले वाले पर 1 आया हो और दूसरे वाले पर 1 आ गया हो। दूसरा संभावना यह हो सकता है कि पहले वाले पर 1 आया हो, पहले पर 2, फिर इसी तरीके से पहले वाले पर 1, दूसरे वाले पर 3, फिर पहले वाले पर 1, दूसरे वाले पर 4, पहले वाले पर 1, इस पे 5, पहले वाले पर 1, इस पे 6। यही हो सकता है।
पहला आपका देखिए ये आ सकता है, देखिए ये पहला आपका हो गया, देखिए गिने 1 2 3 4 5 6। फिर वही प्रक्रिया करिए, मान लेते हैं कि पहले वाले पर 2 आया हो और दूसरे वाले पर आपका 1 आ गया हो, दूसरे वाले पर 1, फिर वही 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। इसका मतलब कि पहले वाले पर 2, दूसरे वाले पर 1, पहले वाले पर 2, दूसरे वाले पर 2, पहले वाले पर 2, दूसरे वाले पर 3, पहले वाले पर 2, दूसरे वाले पर 4, पहले वाले पर 2, दूसरे वाले पर 5, पहले वाले पर 2, दूसरे वाले पर 6। अब ऐसे आगे मान लेते हैं, पहले वाले पर अब देखिए पहले वाले पर देखिए 1 आ रहा था, अब 2 आ रहा था, अब 3 आएगा, 3 के बाद 1, 3 के बाद 2, 3 के बाद 3, 3 के बाद 4, 3 के बाद 5, 3 के बाद 6 आ गया हो। ये देखिए अब हो सकता है कि पहले वाले पर 4, दूसरे वाले पर 1, पहले वाले पर 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6। हो सकता है कि पहले वाले पर 5, इस पे 1, फिर 5 2, फिर 5 3, फिर 5 4, पहले वाले पर 5, दूसरे वाले पर 4, 5 5 5 6। ठीक है, हो सकता है कि पहले वाले पर 6 आया हो, 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। और इतनी ही कुल संभावनाएं बनेगी, कितने भी, अगर 2 पासे को छला गया तो टोटल कितनी भाई 36 प्रकार की संभावनाएं बनेंगी। जोड़ लीजिए, देखिए 1 2 3 4 5 6 6 12 36 28 24 26 56 के 36 प्रकार की संभावनाएं बनेगी मेरे दोस्तों। लेकिन यहां बात ये पूछा है कि अंकों का योग 4 होने की क्या संभावना है। क्या पूछा है कि अंकों का योग मतलब उनका अंक, जैसे देखिए ये 1 है, 1 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 2 आएगा। लेकिन अंक जब जोड़ेंगे उनके अंक आए, जैसे पहले वाले पर 1 आया, दूसरे वाले पर 2, तो इनको जोड़े तो इनका योग जो हो क्या हो, आपका 4 हो। तो इसमें से ढूंढिए कौन सा है। देखिए ये आपका 1, देखिए ये आपका 1 3 मिल जाएगा। क्या मिलेगा, 1 3 मिलेगा। क्या मिलेगा आपका, देखिए ढूंढ लीजिए, 1 3 मिलेगा। इसके बाद इस वाले में आपका कोई नहीं मिलेगा, 4 1 जोड़ेंगे तो 5 5 1 6 6 1 7 हो जाएगा। अब देखिए ये आपका 2 2 मिलेगा, यहां पर क्या मिलेगा, 2 और 2 मिलेगा। और क्या मिलेगा, देखिए आपका, देखिए यहां पर 3 और 1 मिलेगा। क्या मिलेगा, 3 और क्या मिलेगा आपका, 3 और 1 मिलेगा। इसके बाद यहां पर कहीं पर भी ढूंढ लीजिए, अंकों का योग 4 नहीं आएगा मेरे दोस्तों, अंकों का योग आपका 4 नहीं आएगा। तो यहां पर लिखा है अंकों का योग 4 आने की प्राप्त, तो लिखेंगे अंकों का योग 4 आने की संभावना बराबर अनुकूल परिस्थिति, फॉर्मूला पढ़े होंगे, बटा के क्या करेंगे, कुल परिस्थिति। तो कुल परिस्थिति आपकी कितनी थी भैया, कुल मैंने कहा कि जब एक पासे को फेंका जाए तो कुल परिस्थिति कितनी आती है, 36 बनती है। ये नहीं कि इसको आप लिखेंगे 36 36, नहीं, पूरा गिन लीजिए कितनी बार आया है, देखिए 36 बार आया, मैंने 36 लिख लिया मेरे दोस्तों। अब 36 में देखिए कि अंकों का योग जो 4 है वो कितनी बार आया, देखिए एक ये है 3 1 4 2 2 4 3 1 4 1 2 3, कितनी बार आया आपका, 3 बार। इसको काटेंगे, देखिए तो आपका आएगा कितना मेरे दोस्तों, 1/12। कितना आएगा आपका, 1/12। तो वही कह रहा है कि अंकों का योग 4 आने की संभावना क्या होगी, तो क्या होगा मेरे दोस्तों, 1/12 आ जाएगा। जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन आ जाए, लेकिन यह जरूर है कि इस पर आधारित क्वेश्चन आएगा। अब आप बोलेंगे कैसे, हो सकता है कि यहां पर पढ़ दे कि अंकों का योग आपका पूछ दे कि 4 से बड़ा, यहां पर पूछ सकता है कि 4 से बड़ा, ये पूछ सकता है आने की संभावना, मतलब अंकों का योग क्या हो, 4 ना हो, 4 से बड़ा हो। तब आपको गिनना पड़ेगा, देखिए अंकों का, देखिए 3 1 4 है, देखिए 4 से बड़ा, यहां पर देखिए 1 2 4 1 5 5 1 6 6 1 7, तो यहां देखिए आपका 3 आ गया। 3 आपका कहां से आ गया, यहां से आ गया। अब देखिए यहां पर अंकों का योग 4 से बड़ा आने की संभावना, तो ये आपका देखिए नहीं होगा, देखिए 2 2 4 आपका, ये देखिए आपका अंकों का योग 4 से बड़ा हो जाएगा। यानी कि 3 1 4 आएगा, इसके बाद ये बकिया सबका अंकों का योग 4 से बड़ा होगा। यहां पर सभी अंकों का योग 4 से बड़ा होगा, यहां पर सभी अंकों का योग 4 से बड़ा होगा, यहां पर सभी अंकों का योग 4 से बड़ा होगा। तो अंकों का योग मैंने कहा 4 से बड़ा होने की संभावना, तो ये देखिए आपका कितना होगा, 6 होगा, 6 6 12 हो जाएगा, 6 6 12 36 18 हो जाएगा, 18 और यहां देखिए 19 20 21 22 23 24 25 26 27
28, 29, 30 कितना होगा आपका? अगर पूछता है अंकों या का योग 4 से बड़ा होने की संभावना अगर पूछ दिया है तो 4 से क्या आपका बड़ा, तो कुल कितनी बार आपका आया देखिए, ये देखिए 1 2 3 4 5 और 6 के बाद अंकों का सबका क्या आएगा है उससे आया है, तो अनुकूल संभावना कितनी आपका आ गई, कितनी बार? 30 बार आया है 4 से बड़ा, इसका आपका 36। अब काट देंगे देखिए 5 6 के 30, 6 6 के 36, आपका कितना आएगा मेरे दोस्तों? 5/6 आएगा। क्या आएगा? 5/6 आएगा। या फिर ऐसे भी पूछ सकता है मेरे दोस्तों कि अंकों का योग 11 आने की संभावना, अंकों का योग जो है 7 आने की संभावना, या फिर यह भी पूछ सकता है कि अंकों का योग विषम संख्या आने की संभावना। क्या? अंकों का योग जो अगर मैं करूं तो विषम संख्या है। जैसे देखिए 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 आएगा, ये 2 1 क्या होगा आपके सम संख्या होगी, लेकिन 2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आपका 3 जो विषम संख्या है। तो इस प्रकार से कुछ भी वो बना सकता है, तो तैयार रहना मेरे दोस्तों, फोड़ के रख दोगे, फाड़ के रख दोगे, पेपर की खोपड़ी में छेद करके रख दोगे। यकीन करना उस माता रानी पे, अगर उसकी दुआ रही और आशीर्वाद हमारे और आपके साथ रहा तो ऐसा ही होगा मेरे दोस्तों, ऐसा ही होगा, ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन को लेते हैं। अगर अब इससे आधारित क्वेश्चन आ गया तो आप लोग ध्यान रखिएगा, अगर पासा अगर 1 फेंका जाएगा तो 6 प्रकार की संभावना, 2 फेंका जाएगा तो 36, 3 फेंका जाएगा तो 6 36 के 216 आ जाएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, तो इस चीज को अपने दिमाग में आप लोग बैठा लीजिएगा मेरे दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए बढ़िया और अच्छा क्वेश्चन ले रहे हैं, अगर इन क्वेश्चनों को अगर आप कर लेते हैं, यकीन करिए इससे टफ क्वेश्चन आपका नहीं बनेगा, बनेगा तो इससे आप लोगों का आसान ही बनेगा मेरे दोस्तों। पूरा जो आप लोगों का क्वेश्चंस बनेगा, फिर समझ लीजिए मेरे दोस्तों, सिर्फ भाषा पर आधारित होगा। भाषा को यदि आप समझ गए कि इसमें क्वेश्चंस में पूछा क्या है, जो क्वेश्चन में पूछा है अगर उसको आप समझते हैं, अगर अपने अनुसार अगर आप समझेंगे तब तो गलत होगा। पढ़िए, एक बार नहीं 3 बार पढ़िए, तब आप लोगों को समझ में आएगा। देखिए कह रहा है कि एक मदारी की टोपी शंक्वाकार है। शंक्वाकार का मतलब क्या होता है? शंकु के आकार का, शंक्वाकार, शंकु के आकार। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, जितना वो बात बोले उतना आप करते जाइए। ये भैया ऐसे ही हो गया, टोपी अगर है तो शंक्वाकार ऐसे ही होगा। ठीक है, समझ में आ गया मेरे दोस्तों। अब देखिए कह रहा है यदि उसमें 840 वर्ग सेंटीमीटर कपड़ा लगा हो, तो कपड़ा कहां लगेगा भाई? यही में लगेगा, इसे ऊपर ही तो इसे लपेटा जाएगा, लपेटा जाएगा नहीं आएगा। इसका मतलब ये यहां से यहां तक भाई ऊपर है, तो ये क्या है? शंकु का क्या है? वक्र पृष्ठ दिया है भैया। इसका मतलब ऐसे देखिए कह रहा है कि उसमें 840 वर्ग सेंटीमीटर कपड़ा लगा हो। अब लोगों को समझ में नहीं आता है, बहुत लोग आयतन लगा देंगे, आयतन मान लेते हैं, वो कर लेंगे। अरे समझिए, कपड़ा जो है मेरे बॉडी के बाहर लपेटा जाएगा, तो बाहर अगर लपेटा जाएगा तो ये मेरे बाहरी पृष्ठ जो होगा ना, तो उसी को बोलते हैं वक्र पृष्ठ। कहने का मतलब आपका क्या दिया है देखिए कि शंकु का वक्र पृष्ठ। क्या दिया है आपका? देखिए शंकु का वक्र पृष्ठ कह रहा है कि शंकु का वक्र पृष्ठ बताया है कि कितना है आपका 840 वर्ग मीटर। तो शंकु का वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है? देखिए पाई होता है, आर होता है, एल होता है। ये कितना दिया आपका? 840 वर्ग मीटर दिया। इसे समीकरण नंबर आप 1 मान लेते हैं। यहां तक बात समझ में आया मेरे दोस्तों। अब बात कर रहा है, देखिए आगे कह रहा है और उसके गोल सिर का परिमाप 56 सेंटीमीटर है। अब गोल सिर क्या होगा? अरे जैसे मैं शंकु को अगर मैं लोचन लगाता हूं तो गोल सिर तो मेरा यही वाला होगा मेरे दोस्तों, ऐसे लपेटा जाएगा। लपेटा मतलब ये नीचे वाला, गोल सिर का मतलब ये नीचे वाला भाग। तो नीचे वाला भाग किस शेप का रहता है? अगर नीचे देखिएगा तो वृत्त के ही तो शेप का रहता है भाई। अगर मैं देखूं तो मेरा अगर पूरे बॉडी को, इसको अगर देखिए गर्दन को आप देखिएगा जज करके, तो देखिए क्या गोल ही तो है, पूरा वृत्त के आकार का है। और कह रहा है कि नीचे वाला परिमाप, तो ये क्या है? इसका मतलब ये वाला जो पार्ट दिया देखिए आपका, ये क्या है? आप किस शेप का है? देखिए ये वृत्त का ही शेप का है, तो इसका मतलब वृत्त का परिमाप दिया है। कितना दिया आपका? देखिए 56 सेंटीमीटर। तो यहां पर लिखेंगे देखिए परिमाप किसका भैया? टोपी का परिमाप बराबर कितना दिया आपका? 56 सेंटीमीटर। कितना आपका? देखिए 56 सेंटीमीटर दिया है। तो परिमाप क्या होता है? देखिए भाई 2 पाई आर। भाई अरे वृत्त की परिधि बोलिए चाहे शंकु को बोलिए, वही बात है। नीचे वाला अगर पूछ रहा है तो परिमाप होगा। तो 2 पाई आर बराबर आपका कितना दिया? देखिए 56 दिया है। कितना आपका दिया है? 56। तो पाई आर बराबर कितना होगा मेरे दोस्तों?
इसको 2 से काट देंगे, इसको देखिए तो आपका हो जाएगा 2 दूना के 4, 8 दूना 16, 28 सेंटीमीटर होगा, 28 सेंटीमीटर होगा। इसे समीकरण नंबर आप 2 मान लीजिए। अब आपको समझना है, बहुत लोग क्या करेंगे, देखिए पाई आर बराबर कितना आपका 28 है, तो पाई आर बराबर 28 है तो क्या कुछ नहीं मत करिए, समीकरण 2 में से जो पाई आर का मान है समीकरण 1 में रख दीजिए। देखिए यहां पर पाई आर, यहां समझ रहे हैं, तो आपसे पूछ क्या रखे, टोपी की तिरछी ऊंचाई पूछा है, तो टोपी की तिरछी ऊंचाई यही होती है, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, एल ही बोलते हैं, एल बराबर बोलते हैं। तो देखिए पाई आर बराबर 28 है, तो इस पाई आर के जगह पे क्या आप 28 नहीं रख सकते हैं मेरे दोस्तों, रख सकते हैं। तो यहां लिखेंगे देखिए समीकरण 2 का मान, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर अब क्या करेंगे देखिए, तो ये होगा, देखिए इस जगह पे हम पूरा क्या रख देंगे, 28 रखेंगे, तो हो जाएगा 28 गुते एल बराबर 840। तो आपका कितना हो जाएगा, देखिए एल बराबर आपका हो जाएगा देखिए 840 बटा के 28, ठीक है। अब एल बराबर अगर करेंगे देखिए तो इसका भाग देंगे, देखिए 7 से आपका कट जाएगा क्या, हाँ 7 से कटेंगे, देखिए 7 चौके 28, 12 सते 84, ठीक है, 120 और कुछ आपका कट जाएगा, हाँ 7 चौके 28, 7 एकम 7, 7 दूना 14, 120 आ जाएगा। तो इसको करेंगे तो आपका देखिए 4 3 12 आपका आएगा 30 सेंटीमीटर, कितना आएगा आपका देखिए 30 सेंटीमीटर आएगा मेरे दोस्तों। ये तिर्यक ऊंचाई या तिरछी ऊंचाई जो होगी, ये आप ऐसे कर सकते हैं, या आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे समझिए कि ऐसा समझिए कि समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग दे दीजिए। पहला ये आप कर सकते थे, ये समीकरण 2 की जगह पर समीकरण 1 मान रख सकते थे, लेकिन दूसरा आप कर सकते थे कि समीकरण 2 में जब समीकरण 1 का भाग देते तो क्या होता मेरे दोस्तों, यहां समझिए समीकरण 1 में तो ये होता था कि पाई आर एल बटा के पाई आर, इधर वाला पाई आर हो जाता और उधर आपका आ जाता, वही बात हो जाती। देखिए 840 बटा के आपका कितना हो जाता 28, देखिए पाई आर से आपका पाई आर कट जाता, तो एल बराबर इसको करते तो आपका कितना आ जाता, आपका 30 हो जाता, कितना हो जाएगा 30, क्योंकि देखिए 28 यहाँ कितना होगा आपका 8 3 24 84 हो जाएगा, तो देखिए 30 आपका आ जाएगा, एल बराबर 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इस तरीके से भी आप मेरे दोस्तों निकाल सकते थे। तो ध्यान रखिएगा, ये सभी भाषा का गेम है, अगर भाषा को जितनी बार पढ़ेंगे उतनी ही अच्छी तरीके से आप लोगों को ये बात समझ में आएगी मेरे दोस्तों। तो ज्यादा से ज्यादा जितने भी मेरे भाई मेरे बहन जुड़े हुए हैं, एक नया चैनल है, ये आपके अपने भाई का चैनल है, लेकिन यकीन करना मेरे दोस्तों कि आपके उम्मीदों पर मैं पूरी कोशिश करूंगा खरा उतरने का, क्योंकि इससे पहले जितने भी लोग आपके हुए हैं उनकी उम्मीदों पर मैं खरा उतरा हूं। यदि आपको यकीन नहीं है, आप लोग नए हैं, आप चेकआउट जाकर के कर सकते हैं कि रियल में क्वेश्चन ऐसा हुआ था या नहीं हुआ था, या फिर हर दिन का आप कमेंट अगर देखते होंगे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर के चेक कर सकते हैं मेरे दोस्तों। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मुझे आगे ले जाने में अपना जो सहयोग है जरूर प्रदान करिए मेरे दोस्तों। ये आपके अपने छोटे भाई का चैनल है, यही यकीन करके। चलिए कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। चलिए दोस्तों, एक और जबरदस्त और धांसू क्वेश्चंस लिए हैं, और ध्यान देना, श्योर 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 लिख लो मेरे दोस्तों, इस टाइप का क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में आने वाला है। ध्यान देना, समझ लीजिएगा, ऐसा तरीका बताऊंगा कि भूल जाओगे, इस बात को ध्यान रखना मेरे दोस्तों। उसी तरीके से जैसे लोगों को अगर प्यार हो जाता है तो भूलना भूल जाते हैं, उस तरीके से इसको आप भूलना भूल जाओगे। बस अंतिम तक देखिएगा। क्या है दोस्तों कि वह भिन्न ज्ञात कीजिए। वो बोला क्या, भिन्न ज्ञात करने के लिए, तो हम पहले ही मान लेंगे कि माना, क्योंकि भिन्न को पता करना है, तो भिन्न हमें नहीं पता है, तो हम यहां पर लिख देंगे, देखिए कि माना, क्या लिखेंगे, देखिए कि माना भिन्न क्या होगा x बटा के y है। x बटा के y मान लीजिए, a बटा के b मान लीजिए, जिसमें x क्या होता है, ऊपर वाले को हम क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऊपर वाले को अंश बोलते हैं और नीचे वाले को हर बोलते हैं। समझ में आया मेरे दोस्तों। कह रहा है कि वह भिन्न ज्ञात कीजिए जिसके अंश में यदि 1 घटा दिया जाए। आगे देखिए, पहला कंडीशन बोल रहा है, फर्स्ट आपका कंडीशन ये बोल रहा है कि ये भिन्न मैंने मान लिया x बटा के y है। भाई पहले मैंने मान लिया कि x बटा के y आपका भिन्न है। अब आगे बोल रहा है वह भिन्न ज्ञात करिए, ये आपके भिन्न हो गई, ये भिन्न आपकी हो गई। अब आगे का बात बोल रहा है कि जिसके अंश में यदि 1 घटा दिया जाए, कितना, 1 घटा दिया जाए, तो अंश कितना है, x है। अब इसमें अंश में 1 घटा दिया जाए, घटा दिया गया, तो ये आपका, ये भिन्न आपका बनी।
तो कह रहा है अंश में यदि एक घटा दिया जाए तो भिन्न क्या हो जा रही है, तो उसका मान 2/3 हो जाता है। जब हम एक घटा देंगे तो भिन्न का मान क्या होगा आपका, देखिए 2/3 हो जाएगा। अब देखिए इसको मैं सॉल्व करूंगा, देखिए 3 का इधर करेंगे तो आपका आएगा देखिए 3x माइनस का 3 बराबर 2 का y में करेंगे तो आपका 2y हो जाएगा। तो 2y को आप इधर ला लीजिए तो आपका हो जाएगा देखिए 3x माइनस 2y बराबर 3 उधर जाएगा आपका 3 हो जाएगा। इसे समीकरण नंबर आप 1 मान लीजिए। क्या करिए, समीकरण नंबर आप इसे 1 मान लीजिए। आगे क्या बोल रहा है, अब आगे देखिए, ये पहली आपकी कंडीशन थी, अब देखिए आपका सेकेंड कंडीशन वो बोल रहा है, सेकेंड कंडीशन में बोल रहा है। अब आगे बोल रहा है देखिए, और उसके हर में यदि 4 जोड़ दिया जाए, कहां पर, इसी भिन्न के, भैया भिन्न की जब बात हो रही है तो भिन्न के ही तो हम आएंगे। अब कह रहा है कि और उसके हर में यदि 4 जोड़ दिया जाए तो यही भिन्न है। भिन्न आपकी हो गई देखिए x/y। अब इसमें मैंने बताया हर क्या है आपका, y है, तो y में क्या बोल रहा है देखिए 4 जोड़ दिया जाए, तो y में मैंने क्या किया 4 जोड़ दिया जाए, जोड़ दिया। अब जोड़ देने पर जो हमें परिणाम प्राप्त हुआ है तो कह रहा है तो उसका मान क्या हो जाता है, 1/2 हो जाता है। क्या हो जाता है, 1/2 हो जाता है। ये बात समझ में आया मेरे दोस्तों, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे देखिए 2 का x में, क्योंकि इसका ऐसे ही गुणा होता है, इसका इसमें होगा, इसका इसमें होता है। 2 का x में करेंगे तो आपका क्या होगा देखिए 2x, इसका इधर करेंगे देखिए 2y बराबर नहीं 2x बराबर y प्लस 4। क्या होगा आपका देखिए y प्लस 4। अब इसको इधर ला देंगे तो आपका होगा देखिए 2x माइनस y बराबर आपका हो जाएगा 4। समीकरण नंबर आपका क्या हो जाएगा देखिए आपका ये 2 हम मान लेंगे। क्या मान लेंगे आपका 2 मान लेंगे। अब इसके और इसकी सहायता से क्या करेंगे, इसके और इसकी सहायता से हम क्या करेंगे, x और y का मान निकालेंगे, क्योंकि भिन्न है आपका x/y, तो यही मान निकालेंगे। क्या करना पड़ेगा मेरे दोस्तों, समझिए। पहले मैं समीकरण को लिख लेता हूं, समीकरण 1 को यहां पर लिख लेता हूं। देखिए समीकरण 1 क्या है, देखिए आपका 3x माइनस 2y बराबर 3, और हो जाएगा देखिए 2x माइनस y बराबर आपका हो जाएगा देखिए 4। ये आपका हो गया समीकरण। अगर क्वेश्चन के दिमाग में कुछ भी ना आए, कैसे हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, तो ध्यान रखिएगा विलोपन विधि का सहारा लीजिए। प्रतिस्थापन तो आप लोगों को आता है, विलोपन विधि को देखिए, क्योंकि विलोपन विधि से ही क्वेश्चन पूछता है, या फिर किसी भी विधि से पूछे, क्योंकि इसमें कंडीशन नहीं लगाया है तो मैं विलोपन विधि से आपको बताता हूं। आप क्या करिएगा, किसको अगर जिसको आपको बराबर करना हो, इसमें देखिए 3x और 2x अगर आपका बराबर नहीं है, यदि ये बराबर हो जाते तो मैं इसको घटा देता। जैसे कि भैया ये 3x है, ये 2x है, अगर मैं मान लेता हूं दोनों, इसको भी मैं 6x कर दूं और इसके भी अगर 6x कर दूं, तो 6x में से यदि मैं 6x घटाऊंगा तो आपका मान कट जाएगा ये, और y तो y निकल जाएगा, नहीं आ जाएगा, निकल जाएगा मेरे दोस्तों। तो आप क्या करिएगा, जब आप लोगों को समझ में नहीं आएगा भाई इन दोनों को बराबर करने के लिए हम क्या करें, तो ध्यान रखना, चाहे x को बराबर करना हो चाहे y को बराबर करना है, तो इनका जो गुणांक होगा, इन दोनों का जो गुणांक होगा, जैसे इसका गुणांक क्या है x का, यहां पर 3 है, इसका गुणांक क्या है आपका 2 है, 3 और 2 का, देखिए ऐसा तरीका बता रहा हूं मेरे दोस्तों, मुझे यकीन है कि आप पहली बार सीख रहे होंगे। इन 3 और इस 2 का क्या कर रहे होंगे, आप लॉसा निकाल लीजिएगा। क्या करिएगा, लॉसा। तो पहले 2 से काटेंगे तो आपका 3 और 1 आ जाएगा, फिर 3 से काटेंगे तो आपका 1 आएगा। 3 दूना कितना है आपका आया 6। कहने का मतलब कि इस 3x को भी और 2x को भी हमें क्या बनाना है आपका 6 बनाना है। क्या बनाना है, 6 बनाना है। तो 3 में मैं किसका गुणा करूं तो आपका 6 आ जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है तो 6 आपका है, बनाना है दोनों को, क्या है हमें 6 है। क्या करना है, इन दोनों का हमें क्या बनाना है 6 बनाना है। तो इसमें देखिए 3 में मैं किसका गुणा करूंगा, आपको 6 है, तो कुछ मत ध्यान में रखिएगा, ये जो 3 है इसका भाग दे दीजिएगा। तो 3 का भाग देंगे तो कितना आपका आएगा देखिए 2। कहने का मतलब आपका ये जो समीकरण 1 है, कौन सा समीकरण 1 है, इसमें आपको कितने का गुणा करना पड़ेगा 2 का, और 2 का ऐसा नहीं 3 में नहीं, पूरे में गुणा करना पड़ेगा, इसमें भी और इसमें भी, कि तभी तो दोनों के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा कि फिर से 200 काट देंगे इसके मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। समझ में आया। अब देखिए इसमें को हमको क्या बनाना है, इस 2 को क्या बनाना है। देखिए मैंने बताया कि लॉसा लिया तो हम लोगों ने आया कितना आपका 6 आया। कितना आया मेरे दोस्तों 6 आया। बनाना 6 है तो हम क्या करेंगे भैया, क्या करेंगे, तो 2 में किसका गुणा करेंगे 6 आएगा। नहीं समझ में आ रहा है तो 6 में क्या करिए आप 2 का भाग दे दीजिए। मैंने बताया ना कि जो रहे उसका भाग दीजिए। तो 2 का भाग देंगे तो 2 3 कितना आपका आएगा 6। 3 आया तो इसमें आपको कितना गुणा करना है, 3 का गुणा इधर भी और 3 का गुणा इधर भी। जब गुणा करेंगे देखिए तो 3 का 2 में करेंगे तो कितना आपका आएगा 6x माइनस इस 2 में इस 2 का करेंगे तो 2 दूना के 4y बराबर 3 दूना कितना आपका आएगा 6। इधर करेंगे देखिए तो 3 दूना के 6x माइनस
3 का y में करेंगे तो आपका हो जाएगा, देखिए 3y बराबर 4 3 कितना आपका होगा 12। अब चुप मार करके कुछ भी मत करिए, घटा दीजिए, यहां पर सब बगल में लिख दीजिए घटाने पर। जब घटाएंगे तो जानते हैं कि चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है। यहाँ पर चिन्ह क्या है, प्लस है तो हो जाएगा माइनस, यहाँ चिन्ह क्या है माइनस, आपका क्या होगा प्लस, यहाँ क्या है चिन्ह प्लस है तो आपका हो जाएगा माइनस। 6x से आपका 6x कट गया, यहाँ देखिए आपका प्लस, आपका देखिए 3y है प्लस का 3y, यहाँ पर -4 का y है, तो 4 में से y को माने रुपया, 4 रुपए में से 3 रुपया घटाएंगे और भी माइनस है तो कितना -1 रुपया आएगा, तो माइनस का हो जाएगा y बराबर, ये देखिए माइनस का 12 है माइनस का 6 कितना आपका आ गया माइनस का 6, तो y से आपका y कटेगा, y बराबर कितना आपका आ गया 6, y का मान कितना आ गया आपका 6 आ गया, कितना आ गया मेरे दोस्तों 6। अब y का मान चाहे आप समीकरण 1 में रखिए, यहां पर देखिए गुणा करने के बाद नहीं, चाहे इसमें रख दीजिए और चाहे आपका इसमें रख दीजिए, समीकरण 2 में रख दीजिए, x का मान निकल जाएगा। तो चलिए y का मान क्या करता हूं, समीकरण 2 में रख देता हूं, तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, जब रखेंगे तो आपका होगा देखिए 2x माइनस y का मान कितना आपका देखिए 6 बराबर आपका आएगा 4, तो 2x बराबर करेंगे देखिए तो 4 माइनस 6 इधर जाएगा तो क्या होगा प्लस का 6 हो जाएगा, तो 2x बराबर 6 4 कितना होगा आपका 10। तो अब 2 से इसको काट देंगे तो x का मान कितना आ जाएगा आपका 5, x का मान कितना आ गया 5 आ गया। तो भिन्न पूछा था तो x का मान आपका आ गया 5 और y का मान आपका आ गया 6, ये आ गया, ये भिन्न आपका 5/6 थी। अगर आपको प्रूफ करना है कि जो मेरा क्वेश्चन है वो सही है कि नहीं है तो करिए, क्या बोल रहा था कि अंश में 1 घटा दिया जाए, तो जब अंश कितना है आपका देखिए 5 में जब मैं 1 घटाऊंगा बटा के 6 होगा तो भिन्न का मान 2/3 आता है, तो 5 में 1 घटाएंगे देखिए 4/6, काटिए तो जरा देखिए क्या आ रहा है 2/3 आ रहा है, क्या सही है, सही है, सही है। और दूसरा कंडीशन क्या कह रहा था, उसके हर में 4 जोड़ दिया जाए, तो भिन्न कितना था आपका देखिए 5/6 था, हर में 4 जोड़ दिए तो आपका कह रहा था भिन्न कितना हो जाता है 5/10, 1/2 हो जाता है, काटेंगे तो कितना होगा 1/2। देखिए दूसरा वाला कंडीशन भी क्या कर रहा है, प्रूफ कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इसी तरीके से मेरे दोस्तों आप क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। अब देखिए अगर चाहते थे आप इसको मैंने बराबर किया, अगर आपकी इच्छा थी कि नहीं मैं इसको नहीं इसको बराबर करूंगा तो 2 और 1 का लसा ले लीजिए, आ जाएगा कितना 2 और 1 का लसा 2 होगा, 2 और 1 का लसा कितना होगा 2। अब 2 हुआ, अब भैया इसको मेरे को 2 बनाना है तो 2 में कितने का गुणा करना पड़ेगा 2 में, तो भैया 2 का मैं क्या करूंगा 2 में भाग दे दूंगा, तब आएगा कितना 1, कहने का मतलब समीकरण 1 में कुछ का नहीं गुणा करना है, 1 का गुणा करेंगे तो वही मान हो जाएगा, और समीकरण 2 में भैया 2 बनाना है तो 2 में 1 का भाग देंगे तो 2 आएगा, समीकरण 2 में 2 का गुणा कर देंगे, दोनों पक्ष बराबर हो जाएगा, आप सॉल्व कर सकते थे। तो इस वीडियो को यहीं समाप्ति करते हैं मेरे दोस्तों। अगला वीडियो अगले 2 दिन आपके लिए इतने जबरदस्त होने वाले हैं कि यकीन करना, मेहनत करोगे तो हिंदुस्तान में झंडा गाड़ के रख दोगे, तुम सक्सेना सीपी क्लासेस के शेर और शेरनी हो, तुम माता रानी सरस्वती के शेर और शेरनी हो, फोड़ के रख दोगे, फाड़ के रख दोगे और पेपर की खोपड़ी में दे मेरे दोस्तों छेद करके रख दोगे। तो चलिए इस वीडियो की समाप्ति करते हैं। कल और 2 दिन आप लोगों का 2-2 घंटे की मैं क्लास लूंगा, यकीन करना पूरा एकदम जबरदस्त तरीके से आप फोड़ और फाड़ के रख दोगे, और अंतिम एक पेपर लूंगा लास्ट आप लोगों के एग्जाम से 1 दिन पहले, जिसका नाम रहेगा पेपर आउट। उस वीडियो को बिना देखे मत जाना, ये सभी वीडियो देख लीजिए, उस वीडियो को बिना देखे मत जाना, क्योंकि कंसेप्ट आप लोगों का एकदम जबरदस्त रहेगा मेरे दोस्तों। चलिए इस वीडियो की समाप्ति करते हैं। अपना प्यार और अपना दुलार अपने भाई के साथ हमेशा बनाए रखना, और ऐसे ही मुश्किलों में मेरे दोस्तों मेरा साथ देते रहना। यकीन करना है आपका भाई आपकी उम्मीदों पर जरूर खरा उतरेगा। चलिए इस वीडियो की समाप्ति करते हैं। धन्यवाद।